हेलो बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के पार्ट नंबर 2 को। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं वॉइस क्या होते हैं, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, किस किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, और हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप कापी कलम के साथ बैठें और मेरे साथ इसका नोट बनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कुछ नियम पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ जनरल नियम होते हैं जो सब में काम करते हैं। ठीक है, आपको याद भी होगा और फिर अगर हम लोग पढ़ेंगे आगे तो बताते भी चलेंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि नेगेटिव सेंटेंस होता है तो पता है कि इसमें सार क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हम बोल रहे हैं अगर हम यहाँ बोल दें रमन डज नॉट बाई अ बुक, रवि डज नॉट बाई रमन डज नॉट बाई अ बुक, रमन किताब नहीं खरीदता है। ठीक है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये एक्टिव वॉइस है, कर्ता स्वयं का कार्य कर रहा है। अगर हम इसे बनाना होगा पैसिव वॉइस में, ठीक है, तो अगर इसमें देखिए ध्यान से तो ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, किताब कौन खरीदता है, रमन। ठीक है, कार्य हो रहा है खरीदने का, तो ये और हो गया, और क्या खरीद रहा है, किताब, तो ये अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस से क्या का प्रश्न करने पर जो आंसर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इस बात का ध्यान दिया जाए कि यदि कोई वाक्य अपनी क्रिया तक सीमित होकर के अर्थपूर्ण कर पाता है तो उस वाक्य से क्या का प्रश्न करने पर जो आंसर आता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यदि कोई वाक्य अपनी क्रिया तक सीमित रह करके, ठीक है, पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता है तो उसमें क्या का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैं कह दूँ ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, अगर मैं देखिए जहाँ से यहाँ पे, अगर चूंकि इसमें वर्ब क्या है, इज है, अगर मैं यहाँ तक रुक जाऊँ तो इसका कोई अर्थ नहीं मिलेगा। ठीक है, ही इज का कोई अर्थ नहीं होता है। और इससे अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि ही इज डॉक्टर होगा क्या है, तो वह डॉक्टर है, तो क्या के आंसर में यहाँ पे भी तो और डॉक्टर मिल रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये अपने वर्ब तक सीमित रह करके पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता है। लेकिन यहाँ की बात करें तो कि रमन डज नॉट बाई, रमन नहीं खरीदता है, एक आपको एक पूर्ण अर्थ दे रहा है। तो अगर कोई वाक्य अपनी क्रिया तक सीमित रह करके पूर्ण अर्थ दे पाता है तो उस वाक्य से क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या का भी प्रश्न करने पर, किसी को का प्रश्न करने पर। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो जो नेगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव बनाने का नियम है, अगर रूल्स की बात करें यहाँ पे इसका, ठीक है, तो रूल होता है सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पहले करते हैं, जो इसका ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट बनने वाला है, यानी ऑब्जेक्ट आप पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। ठीक है ना, प्लस पता है कि पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, इज एम आर साइकिल लगाते हैं, इज एम आर। ठीक है, इसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक है, प्लस अदर वर्ड। तो ये इसका जनरल नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के। अगर मैं इसका बनाऊं तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ बुक। तो ये आपका जब पैसिव बनाएंगे यहाँ पे
इसको पहले लाएंगे तो हो जाएगा अ बुक, ठीक है। और अ बुक क्या है, सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल, तो क्या है सिंगुलर है, तो क्या लगेगा यहाँ पे इज लगेगा, नॉट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा बाट, बाट। इसके बाद प्रीपोजिशन क्या लगेगा यहाँ पे बाय। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है रमन, बाय रमन, ठीक है। अदर वर्ड नहीं है तो बस ये आपका कंप्लीट हो गया पैसिव वॉइस। अ बुक इज नॉट बॉट बाय रमन। बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए इसको, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूल्स याद रहेगा ना, चलिए ठीक है। इस रूल्स पे एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मोहित डज नॉट, मोहित डज नॉट eat, मोहित डज नॉट ईट 7 एप्पल्स, ठीक है। मोहित 7 सेब नहीं खाता है। इसका अगर पैसे बनाना हो, ये आपका क्या है एक्टिव वॉइस है, तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो पहले पहचानिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, मोहित सब्जेक्ट है, 7 सेब कौन नहीं खाता है मोहित, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं खाता है 7 सेब, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है ईट खाना, ठीक है। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका जो बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो क्या है रूल्स क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस पहले, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पहले जाएगा, तो हो जाएगा 7 एप्पल्स, 7 एप्पल्स। इज एम आर, आर लगेगा क्योंकि आपका क्या है प्लूरल है, आर। नटवर कितने नंबर पे आएंगे 3 नंबर पे आएंगे, तीसरे नंबर पे, ठीक है। 7 एप्पल्स आर नॉट, मेन का थर्ड फॉर्म ईट का क्या जाएगा थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाएगा, बाय, बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या है मोहित, सॉरी प्लस नहीं रहेगा यहाँ पे, बाय मोहित, ठीक है। अदर वर्ड नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम, इसको याद कर सकते हैं। कुछ नहीं वही है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बोलिए, इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है, सारा नियम वही होता है। यहाँ पे सारे डज लगा है, यहाँ पे क्या लगा है इज ये वाला लगा है, नाट है तो नाट है, मेरा अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ प्रीपोजिशन एक अलग से बढ़ जाता है, बाकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्या है ये भी ऑब्जेक्ट है, बस चेंज हो गया है, अदर वर्ड है यहाँ पे। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए तो आगे बढ़े, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का परिभाषा पता भी होगा, वे सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है उससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, और एक होता है आपका WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है। एस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है, वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं उसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका उत्तर हम हाँ या ना में ना दे करके एक पूरे वाक्य में देते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। बस समझ में रही है। हिंदी में बात करें तो, हिंदी में अगर बात करें तो जो यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, वो किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। जैसे कह दूँ कि आप खाना खा लिए, तो आप कह सकते हैं हाँ या ना बोल सकते हैं। मैं कहूँ क्या वो स्कूल गया, तो आप आंसर दे सकते हैं हाँ या ना। बात समझ में आ रही है। तो ये हिंदी में जो होते हैं क्या से शुरू होते हैं, लेकिन बात करें अंग्रेजी में तो जितने भी एस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वे अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इज एम आर वाज वेयर डू डज डिड हैज हैव से शुरू होते हैं। बात समझ में आ रही है। और जो WH टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वे हिंदी में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस
वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं, जैसे तुम कहाँ गए थे, ठीक है ना, तुम क्या कर रहे थे, तो इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे। बात समझ रही, एक पूरे वाक्य में देना पड़ेगा। कोई आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, तो थोड़ी कहेंगे यस सर, नो सर, यानी इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे। समझ में आ रहा है। और अगर हम बात करें अंग्रेजी में, तो जो WH टाइप क्वेश्चन होते हैं वह अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर इत्यादि शब्दों से शुरू होते हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले भी पढ़ चुके होंगे, आप देख लीजिएगा इसको, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एस नो टाइप क्वेश्चन का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एस नो टाइप क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है। तो अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या हम प्रयोग करते हैं, या तो डू या तो डज। सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल का सब्जेक्ट तो डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें कहते हैं यहाँ पे डू दे, सॉरी डू डज करते हैं, डज सोहन, डज सोहन कंप्लीट, डज सोहन कंप्लीट हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है मैंने बोला ना कि एस नो टाइप क्वेश्चन हिंदी में शुरू किससे होते हैं, क्या से, और जबकि अंग्रेजी में शाय क्रिया से शुरू होते हैं, हेल्पिंग में बोलते हैं। क्या सोहन अपना कार्य पूरा करता है, क्या सोहन अपना कार्य पूरा करता है, ठीक है। जब इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो पहले देखते हैं पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होता है। अगर रूल्स की बात करें अगर यहाँ पे, तो सबसे पहले लगाते हैं इज या एम या आर, ये डिपेंड करेगा कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा है, ठीक है ना। इज एम आर, उसके बाद क्या लगेगा यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। इसके बाद क्या जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ठीक है ना, प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल्स है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एस नो टाइप क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाने का नियम। अगर इसको हम इस नियम पे बनाए तो इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है आपका सोहन है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हिज वर्क है। कौन पूरा काम कौन पूरा करता है, सोहन क्या करता है, अपना काम। तो ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे क्या है पूरा करना, क्या वर्ब है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अगर एक्टिव वॉइस की बात करें और पैसिव वॉइस की बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस इसमें साय डू डज का प्रयोग करते हैं और इसमें ईजीएमआर का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी साय क्रिया है, यहाँ पर भी क्या है साय क्रिया है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रहा है। बस इसमें प्रीपोजिशन बढ़ जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे कर देते हैं, ठीक है। अब इसका इस नियम से अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो सबसे पहले इज एम आर, अब इज एम आर किसके अनुसार लगाएंगे, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि अब क्या बनने वाला है, यह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनने वाला है। बात समझ में, लेकिन नहीं ये यहाँ पे आएगा तो सारे क्रिया इसी के अनुसार लगेगा। तो हिज वर्क क्या है आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लग जाएगा, इज हिज वर्क, इज हिज वर्क, ठीक हो गया। तब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है कंप्लीट, तो क्या जाएगा कंप्लीटेड, इज हिज वर्क कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। प्रीपोजिशन बाय सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या है सोहन, बाय सोहन, और यहाँ पे जाएगा आपका इंट्रोगेटिव वर्ब। इज मोहन सॉरी इज हिज वर्क कंप्लीटेड बाय सोहन, क्या उसका कार्य मोहन के द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया एस नो टाइप का पैसिव वॉइस बनाने का नियम। इसको नोट कर लीजिए। तो एक एग्जांपल और इसका देख लेते हैं, ठीक है, कर लिए नोट। तो चलिए इसको मिटाते हैं, एग्जांपल और देखते हैं। डू मीना
सीमा, डू मीना एंड सीमा रीड द बुक। ठीक है, क्या मीना और सीमा किताब पढ़ती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, जब इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस तो क्या बनेगा, रूल्स क्या कह रहा है, EGMR, और ये किसके अनुसार लगेगा बताइए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द बुक, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट बनने वाला है पैसिव वॉइस का ना, तो EGMR इसके अनुसार लगेगा। सिंगुलर है, इज लगेगा, इज। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या है आपका, द बुक, तो हो जाएगा इज द बुक। मेन होगा थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, लेकिन इसको जब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इसको रेड पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं इसको, रेड पढ़ते हैं। ठीक है, रेड बाय सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या है, मीना एंड सीमा, बाय मीना एंड सीमा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये नियम है, इसको नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़े। तो चलिए देखते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने का नियम क्या होता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो वे वाक्य जो हु से शुरू होते हैं, हु से शुरू हो, व्हाट से शुरू हो, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, होम से शुरू हो, ऐसे वाक्यों को छोड़ करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनका एक स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हु, ठीक है, होम, वाट, ठीक है, हु, होम, वाट, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मच, ठीक है, विच, ठीक है ना, हु, होम, वाट, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, को छोड़कर अन्य इंट्रोगेटिव, वर्ड से बनने वाले वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के नियम। समझ आ रहा है, जो वाक्य जिन वाक्यों में इनका प्रयोग किया गया होगा उनका पैसिव वॉइस हम लोग बिल्कुल अलग से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनका एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, और इनको छोड़कर जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे वे, ठीक है, वेयर, हाउ, ठीक है, वाई इत्यादि, ऐसे जो ऐसे मतलब इंट्रोगेटिव से जो वाक्य शुरू होते हैं उनका जो है पैसिव बनाने का नियम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले लिखते हैं एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखते हैं जो इन इंट्रोगेटिव वर्ड को छोड़ करके इन से शुरू हो। ठीक है ना, जिसमें कह दूं when does Ravi close the shop। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या दिया गया, when does रवि close the shop, रवि दुकान कब बंद करता है। ठीक है, इसके पैसिव का नियम देखें। ठीक है, तो इसके पैसिव का नियम होता है, अगर रूल्स की बात करेंगे, यहाँ पे रूल की बात करें, इसकी रूल क्या होगा, सबसे पहले
सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है ना। उसके बाद इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव आइज, ठीक है ना। और प्लस से हमें क्या जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव आइज प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो ये नियम होता है, ठीक है। अगर इस नियम पे हम लोग बनाना चाहें तो देखते हैं कैसे बनता है। अब इसका बनाना है पैसिव वॉइस, तो बनाइए देखिए। तो सबसे पहले क्या दिया है इंट्रोगेटिव वर्ड, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है वेन है, उसको पहले लिखिए। अब इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस यहाँ पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे पहले वेन को लिख लीजिए यहाँ पे। इज, एम, आर किसके अनुसार लगेगा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार पे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। द शॉप, ठीक है ना। तो द शॉप क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा इज लगेगा। वेन इज, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या है वेन इज द शॉप, ठीक है। मेन होगा थर्ड फॉर्म क्लोज, थर्ड फॉर्म क्या जाएगा इसका क्लोज्ड, क्लोज्ड बाय। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या दिया हुआ है रवि, बाय रवि। अदर वर्ड नहीं है तो बस यहीं तक हो जाएगा। वेन इज द शॉप क्लोज्ड बाय रवि, यानी दुकान रवि के द्वारा कब बंद किया जाता है, ठीक है। वाक्य वेयर से शुरू हो, वेन से, हाउ, वाई से शुरू हो, उनके पैसेज बनाने के ये नियम होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। नोट कर लिए, ऊपर के मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब एक एग्जाम्पल की और बात करें यहाँ पे, एक्टिव की बात करें यहाँ पे। वेयर, वेयर डज, वेयर डज मनीष, वेयर डज मनीष बाय द क्लोथ्स, बाय द क्लोथ्स, ठीक है। मनीष कपड़े कहाँ से खरीदता है, ठीक है। वेयर डज मनीष बाय द क्लोथ्स फ्रॉम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम वेयर डज मनीष बाय द क्लोथ्स या वेयर डज मनीष बाय द क्लोथ्स फ्रॉम, बात समझ में आ रही है। इसका बनाइए पैसिव वॉइस, ठीक है। तो सबसे पहले नियम पे आइए, क्या दिया सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या दिया यहाँ पे वेयर, तो वेयर लिख दीजिए यहाँ पे वेयर। इज, एम, आर लगाना है, तो इज, एम, आर किसके अनुसार लगाते हैं बताइए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे द क्लोथ्स, ठीक है ना। द क्लोथ्स प्लूरल है तो क्या लगेगा वहाँ पे आर लगेगा, ठीक है। लगेगा वेयर आर द क्लोथ्स, क्लोथ्स मेन होगा थर्ड फॉर्म बाय, क्या जाएगा बाट, बाय। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस मनीष है, बाय मनीष, ठीक है। अदर वर्ड क्या है प्रीपोजिशन यहाँ पे, तो फ्रॉम कर देते हैं। आप चाहे इसको बिल्कुल प्रारंभ में कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर आर द क्लोथ्स बॉट बाय मनीष, या वेयर आर द क्लोथ्स बॉट बाय मनीष फ्रॉम। समझ में आ रहा है तो नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर अब हमने क्या पढ़ा था कि वे वाक्य उन वाक्यों का पैसेज बनाना जो हु, वाट, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है, विच को छोड़कर अन्य इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे हाउ, जैसे क्या था हाउ था, वेयर था, वेन था, इत्यादि शब्द थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी
जो वाक्य हु से शुरू हो, वहाँ से शुरू हो, उनका पैसिव कैसे बनता है। इसके पहले एक नियम और छूट गया है, प्रोनाउन संबंधी नियम, तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार प्रोनाउन में चेंजिंग किया जाता है, और स्पेशली किसका, पर्सनल प्रोनाउन का, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन की बात करें अगर, तो पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो उनमें किस प्रकार चेंजिंग की जाती है एक्टिव से पैसिव बनाने में, उसको पहले हम जान लेते हैं, तब उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोनाउन में किस प्रकार चेंजिंग किया जाता है। तो चलिए देखिए, ये है प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई आता है, वी आता है, सेकेंड में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आते हैं, ठीक है। तो इनका यूज किस प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहले होता है नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजिटिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। अगर प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस में यूज करना होगा, कर्ता कारक के रूप में यूज करना होगा, तो इसको यूज करेंगे। अगर इनका यूज कहाँ करना होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर करना होगा, अर्थात कर्म कारक के रूप में करना होगा, तो इस फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि अधिकार दिखाना होगा वहाँ पे, तो उसमें एडजेक्टिव की जगह पे इसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन में इसका प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्सिव का यहाँ पे यूज नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है ना। मुख्य रूप से किसका होगा, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का। बात समझ में आ रही है। आई का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉजिटिव में एडजेक्टिव में आएगा तो माई, प्रोनाउन में आएंगे तो माइन, माई से। वी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, वी, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, एडजेक्टिव में आएंगे तो पॉजिटिव में आएंगे तो आवर, और इसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन में आएंगे तो आवर्स हो जाता है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव में आवर सेल्फ हो जाएगा। यू का कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों क्या होता है, यू होता है। पॉजिटिव केस में आएंगे एडजेक्टिव में तो योर, और प्रोनाउन में आएंगे तो योर्स, और इसमें रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में कौन बनाते हैं, ही, सी, इट, सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। ही का नॉमिनेटिव केस ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ठीक है। मतलब कर्ता के स्थान लिखना होगा तो ही लिखेंगे, और इसी का प्रयोग यदि कर्म के स्थान करना होगा तो हिम करेंगे, ठीक है। अधिकार दिखाना होगा तो हिज करेंगे। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव केस का इसका हिम सेल्फ होता है। उसी प्रकार सी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सी होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस दोनों हर होते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका हर्ष होता है, और रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, इसका हर सेल्फ होता है। इट का नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस दोनों इट होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसका इट्स होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है इसका, और इसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इट्स सेल्फ होता है। इसी प्रकार दे का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, दे, ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर, प्रोनाउन क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन देयर्स होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देम सेल्फ्स होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो आगे इसका हम लोग देखते हैं कि इसका यूज किस प्रकार हम करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला क्या है, ही हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करता है, ठीक है। देखिए ही भी प्रोनाउन है और मी भी प्रोनाउन है। ये कहाँ पे है, सब्जेक्ट के स्थान पे है, और ये कहाँ है आपका, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, ठीक है। इसको बोलेंगे ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये आपका क्या है, नॉमिनेटिव केस। मतलब ये कर्ता का काम कर रहा है और ये आपका कर्म का काम कर रहा है। मतलब ये कर्म के स्थान पे कर्म कारक है, और ये कर्ता के स्थान पे अर्थात क्या है, कर्ता कारक है। समझ में रहा है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पता है कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का जो कर्ता होता है वो पैसिव वॉइस का कर्म बनता है, और जो एक्टिव वॉइस का कर्म होता है वो पैसिव वॉइस का कर्ता बनता है। अब देखिए यहाँ पे मी कर्म के स्थान पे तो कर्म कारक है, लेकिन जब इसको हम लेकर जाएंगे कर्ता के स्थान पे तो मी का कर्ता कारक लगाएंगे। तो मी का कर्ता कारक क्या होता है, आई होता है। आप तो पढ़े ना, आई मी। ये आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये आपका क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे, लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस का कर्ता बनाएंगे तो इसका नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे। तो क्या जाएगा यहाँ पे, मी का क्या जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, आई एम। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा यहाँ पे, हेल्प्ड। रूल्स तो याद होगा ना, आई एम हेल्प्ड बाय। अब देखिए यहाँ पे ही, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, अर्थात नॉमिनेटिव केस से मतलब कर्ता कारक है। लेकिन जब इसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का कर्म बनाएंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे।
और ही का ऑब्जेक्ट किस क्या होता है, हिम होता है, तो आई एम हेल्प्ड बाय हिम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक और देखते हैं एग्जांपल। इसकी बात करें तो कर्ता कारक के स्थान पे क्या है, दे किल द स्नेक, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या सब्जेक्ट है। कर्ता कारक है, दे प्रोनाउन है, वो भी कौन सा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ना, प्लूरल है। अब पैसिव में क्या होगा, ये बनेगा ऑब्जेक्ट और ये बनेगा आपका सब्जेक्ट। तो द स्नेक पहले आएगा, द स्नेक सिंगुलर है, इज लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रूल्स याद होगा देख लीजिएगा, द स्नेक इज किल्ड बाय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका नॉमिनेटिव के स्थान पे कर्ता कारक है। जब इसको कर्म के स्थान पर लाएंगे तो कर्म कारक प्रयोग करेंगे और दे का कर्म कारक क्या होता है, देम होता है। आप जो चार्ट बनाए हैं इसमें देख लीजिए, द स्नेक इज किल्ड बाय देम। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। नीचे देखते हैं, शी डज नॉट वॉश द क्लोथ्स, वह कपड़ा साफ नहीं करती है। इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो क्या बनेगा, कौन कपड़ा नहीं साफ करती है, शी। ये क्या आपका कर्ता है, कर्ता कारक है, प्रोनाउन है। ठीक है, कर्म यहाँ पे क्या आपका द क्लोथ्स है, तो ये बनेगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो बनाइए इसका सब्जेक्ट, द क्लोथ्स प्लूरल है, आर लगेगा, नॉट द क्लोथ्स आर नॉट। वॉश का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा यहाँ पे, वॉश्ड, प्रीपोजिशन बाय लगेगा, वॉश्ड बाय। शी प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस है ना, कर्ता के स्थान पे है। तो अब जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे अर्थात ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पे लाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। और वो क्या होता है आपका, बोलिए, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। ठीक है, तो जाएगा द क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय हर। ठीक है, और इसकी बात करें अगर, यू डू नॉट टीज हिम, तुम उससे परेशान नहीं करते हो। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू डू नॉट टीज हिम, ये आपका कर्ता कारक और ये आपका कर्म कारक, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन कर्ता के स्थान पे आया है अर्थात कर्ता कारक है, और ये प्रोनाउन कहाँ पे आया है, कर्म के स्थान पे आया है, तो ये कर्म कारक है। जब इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का कर्म पैसिव वॉइस का कर्ता बनेगा और एक्टिव वॉइस का कर्ता जो होगा वो पैसिव वॉइस का कर्म बनेगा। तो जब ये कर्ता के स्थान पे जाएगा ना, तो इसका हम कर्ता कारक यूज करेंगे। और हिम का कर्ता कारक क्या होता है, ही होता है। क्या होता है, ही। तो ही सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, इज लगाएंगे। ही इज नॉट टीच का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, टीच्ड, TEASED, ही इज नॉट टीच्ड, प्रीपोजिशन बाय। और यू का नॉमिनेटिव केस भी यू होता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू होता है। तो बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रोनाउन में हम लोग चेंजिंग करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो कुछ स्पेशल केस बचा है, जैसे हु हुआ, हु का, व्हाट का, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और क्या था, होम था। तो इन इंट्रोगेटिव वर्ड से पैसिव वॉइस की जो बनने के नियम है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। धन्यवाद।